एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा। हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि इकोसिस्टम चाहे आप छोटे लेवल पे देखें चाहे बड़े लेवल पे, हर जगह 4 चीज़ें कॉमन होती हैं, डैट इज़ प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड लास्टली न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। तो देखो बच्चों, प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब इतना जान लो कि इनपुट ऑफ एनर्जी। कैसा एनर्जी? तो सोलर एनर्जी। इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम का। अगर किसी इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, उसका फंक्शन अगर करवाना है, तो उसमें इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी बहुत ज़रूरी है। एक टर्म आता है डैट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या मतलब होता है इसका? तो देखो बच्चों, जो प्राइमरी प्रोडक्शन का सिंपल मतलब इतना जान लो कि डैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंपल मतलब इतना ही है कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि गिवन टाइम में पर यूनिट एरिया में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड ड्यूरिंग बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आई होप आपने समझा होगा। इसको एक्सप्रेस करते हैं वेट में और उसका यूनिट ये है। एनर्जी में अगर हम बात करें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। दूसरा चीज़ है, एक टर्म है डैट इज़ प्रोडक्टिविटी। क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी का सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास के प्रोडक्शन का जो रेट होता है उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको एक्सप्रेस करने का ये इसका यूनिट है। मतलब प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करने का ये यूनिट हो गया। एनर्जी में बात करें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या फिर पर ईयर स्क्वायर के हिसाब से। देखो यहाँ पे अगर फिजिक्स पढ़ा है तो देखो तुमको क्लियर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना, तो पर में है यानी कि नीचे में है तो माइनस स्क्वायर हो गया। टाइम का क्या होता है? ईयर है, तो देखो ईयर में हो गया किलो कैलोरी। एनर्जी अगर मास है तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी है ना, तो ये उसका यूनिट हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके अलावा इट इज़ एक्सप्रेस, हाँ ये हो गया एक्सप्रेशन प्रोडक्टिविटी का। इट कैन बी डिफाइन इनटू ग्रॉस, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होता है वो 2 तरह का हो सकता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जिसको हम लोग GPP के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डैट इज NPP। दोनों का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होता है उसका 2 टाइप हो गया। पहला है GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका डेफिनेशन होता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो भी कोई भी प्लांट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, देखो इट इज़ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ GPP इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द रेस्पिरेशन। जैसे एक प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, उसने फोटोसिंथेसिस किया। मान लो एक आम का पेड़ है, प्लांट हुआ ना, तो उसने आम के पेड़ पे मान लो उसने फोटोसिंथेसिस किया और उसने कुछ मतलब ऑर्गेनिक मैटर बनाया। तो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर वो तुम्हें थोड़ी ना दे देगा, उसमें से वो कुछ है जो अपने रेस्पिरेशन के लिए रखेगा। रेस्पिरेशन में तो ज़रूरी है प्लांट के लिए। तो जो रेस्पिरेशन के अगर जितना उसने बनाया तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अपने रेस्पिरेशन के लिए रख करके जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ दिया उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही चीज़ है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस जो होता है उसी को हम लोग NPP कहते हैं। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो अवेलेबल बायोमास होता है किसके लिए? हेटेरोट्रॉप्स के लिए। हेटेरोट्रॉप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हर्बीवोर्स भी आते हैं, डिकम्पोजर्स भी आते हैं। फिर इसके बाद आता है एक टर्म है डैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या है इसका मतलब? इज डिफाइन एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि ये कंज्यूमर के ज़रिए जो
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो बनता है कंज्यूमर्स के जरिए, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दो चीज़ें मैंने बताया था ना कि एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या फ़र्क हुआ दोनों में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो प्लांट बना रहा था, सेकेंड यानी कि प्लांट किसको बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स है, उसने बनाया था। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर बनाएगा। कंज्यूमर क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो अब देखो प्राइमरी अब से इस वाले लास्ट वाले पैरा में देखते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग पर्टिकुलर एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कौन सा प्लांट है, आम का पेड़ है कि महुआ का पेड़ है, इमली का कौन सा पेड़ है भाई, वो एरिया कौन सा है, आप बिहार में उगा रहे हो कि आप पंजाब में उगा रहे हो, कहाँ पे वो आम का पेड़ है। तो डिपेंड करेगा एरिया पे, डिपेंड करेगा कि आम की कौन सी स्पीसीज़ है, यानी कि प्लांट की वही चीज़ है कि प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है प्लांट की स्पीसीज़ पे, जो कि इनहिबिट करता है पर्टिकुलर एरिया में। इट ऑल्सो डिपेंड, ये डिपेंड करता है ऑन ए वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, यानी कि वो प्लांट कितना उस कैपेबल है फोटोसिंथेसिस करने में, किस तरह का कितना वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, वहाँ पे जिस मिट्टी में उसको उगाया जा रहा है या उग रहा है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कितना है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इसलिए अलग अलग इकोसिस्टम में ये वेरी करता है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग इकोसिस्टम में जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी होती है, बेसिकली जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो डिपेंड कर अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ था, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है कि एनुअल नेट प्राइमरी productivity of the whole biosphere is approximately 170 बिलियन टन। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर का होता है। इसके अलावा दूसरा जो था कि डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, यानी कि 70% सरफेस को ऑक्यूपाई करने के बावजूद जो प्रोडक्टिविटी होता है ओशियन का वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन है। रेस्ट ऑफ कोर्स इट इज़ ऑन लैंड, बाकी जितना भी है वो सारा का सारा ज़मीन है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने जाना कि जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन है, और जो मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन है वो लगभग 55 बिलियन है, जबकि 70% जगह पे ओशियन पाया जाता है, लैंड तो बहुत कम ही है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। मिलते हैं अगली वीडियो में, डैट इज़ गोइंग टू बी डिकम्पोजिशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।